कौन जाने मरकर जन्नत मिलेगी या जहन्नुम। पर अगर जीते जी जन्नत देखनी हो तो ये रही। Here we go. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो जिंदगी एक सफर है सुहाना और एक सुहाने सफर पर आज हम निकल गए हैं। तो भाई रात के बज रहे हैं 2:22। मैं आपका प्यारा दोस्त डेविल डी प्रोवाइडर आपका तहे दिल से अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। आज की ट्रिप होने वाली है वीकेंड ट्रिप टू मनाली। प्लान तो है अटल टनल तक जाने का, लेकिन जा नहीं पाएंगे अटल टनल तक क्योंकि इस ब्लैक आइस के चक्कर में सोलंग वैली के आगे सारा रास्ता बंद है। तो भाई मेरे साथ लीजिए इस सुहाने सफर का मजा। हाँ तो भैया हम पहुंचने वाले हैं कश्मीरी गेट। ये वही जगह है जहाँ से आपको मनाली की बस मिलेगी। अब लोग बस से जाते हैं, मैं खुद भी कई बार बस से गया हूँ, लेकिन आज मैं इस सफर को अपनी बाइक से पूरे करने वाला हूँ। तो बबली के ऊपर होकर सवार चला है मेरा राजा यार, और हम पहुंचेंगे कल सुबह लगभग 12 बजे मनाली। वक्त हो चला है 2:30, 14 फरवरी 2026 आज की डेट। भाई मैंने पार कर लिया है मकराबा चौक, और मैंने मकराबा चौक पार करने में शायद 25 मिनट के आसपास का टाइम दिया है, जो नॉर्मल टाइम से थोड़ा फास्ट है। फास्ट चलना इस बार हमारी थोड़ी मजबूरी होगी क्योंकि हम निकले घर से लगभग 1 घंटा लेट है। आइडियली हमने प्लान किया था कि हम 1:30 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन निकलते निकलते ऑलमोस्ट 2:30 बज गया था हम। तो फास्ट चलना तो रहा, हमारे वक्त की जरूरत हो गई है। अब सीन ये है कि चाय पानी का स्टॉप भी जो है वो शायद हमको स्किप करना पड़ेगा। ओह यस, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया भाई, हमने कराया बाइक में थोड़ा सा अपग्रेड। मेरी शिमला वाली राइड में शायद आपने नोटिस किया होगा, हमारे साथ थोड़ी गड़बड़ हुई थी। बाइक
ब्लैक आइस में स्किड होने के बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे मेरी बाइक में फ्रेम सर्विस जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह के एडवेंचर आगे भी करने वाला हूँ। तो सीन ये है कि हमने लीवर गार्ड लगवाए, फ्रेम स्लाइडर लगवाए, बाइक पे साथ ही साथ सर्विस भी करवाई, मतलब जो भी नॉर्मल काम होते हैं वो सब करवा लिए। और सर्विस होने के बाद में बबली दे रही है 42 का एवरेज, बहुत बढ़िया। और बाकी जो इस ट्रिप का टोटल एवरेज आएगा वो हम आपको अपडेट करेंगे मनाली पहुंचने के बाद। हमारा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल होगा अराउंड 12:15 और 12 समथिंग, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं कैसे भी करके ये रास्ता 11:30 से पहले कवर करके और अपने होटल पहुंच जाऊँ। चलो गाइस, नेक्स्ट ब्रेक में मिलते हैं। हाँ, हम पहुंच रहे हैं ढाबे वाले एरिया में, और मुझे बस चाय बता दो, चाय कहाँ मिलेगी? उस वाले ऑप्शन में मैं घुसना नहीं चाह रहा जिसमें कि मुझे बाइक पार्क करके कहीं अंदर टाइप में बैठ के चाय पीनी पड़े। ऐसे ऑप्शन में मैं जाना नहीं चाह रहा। दो चाय बनवा दोगे भैया बिना मीठे की? ये बताओ कि टाइम कितना लगेगा, बोलो। हाँ बिना मीठे की, हाँ बिल्कुल बिना मीठे की। हाँ भैया बिना मीठे की चाय ही पियेंगे। मिठास तो मेरे खुद के अंदर इतनी है कि झेली नहीं जा रही। जब शुगर चेक कराओ तभी हाई निकलता है। चाय पीते हैं। भाई ये ट्रिप ना बड़ी अनसर्टेन सी होती जा रही है। बताओ, जल्दबाजी में मैं अपने नी गार्ड पहना भूल गया। पर चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। यार मैं अपने नी गार्ड ही पहनना भूल गया इस ट्रिप में। तो एक और गलती हुई, मैं अपने रेगुलर ग्लव्स पहनाया। नॉर्मली राइड पे मैं हमेशा राइडिंग ग्लव्स पहनता हूँ। अब देखो एक और गलती, चाय पीकर निकला, जल्दबाजी में मैं अपनी जैकेट की चेन बंद करना भूल गया। पता नहीं कैसे एक के बाद एक गलतियां करता जा रहा हूं मैं। क्या होगा इस ट्रिप में पता नहीं, देखते हैं। अब हम पार करने जा रहे हैं हमारा पहला टोल, उर्थल वाला। ओह माय गॉड, यहाँ तो कोहरा है, और इस तरह का थोड़ा बहुत कोहरा हमारी मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि ठंड चंडीगढ़ से आगे थोड़ी बढ़ जाएगी। तो गाइस, हमारे जर्नी के पहले 100 किलोमीटर अब बस पूरे होने ही वाले हैं, और आई थिंक हम लोग पानीपत शहर में भी एंटर करने वाले हैं। हमको 1 घंटा 26 मिनट कुछ लगा है यहाँ तक आने में। पर एक अभी तक अच्छी चीज रही है कि आज ट्रैफिक बहुत कम है। फॉर्चुनेटली आज वैलेंटाइन डे है, तो लोग शायद कोई और सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैं ये वाला सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। सबका अपना अपना एंजॉय है। मौसम का मिजाज देख रहे हो भाई लोग, कोहरा है कि क्या है ये? कोहरे वाले व्यू के साथ मैं आपको इस ट्रिप का भी अपडेट देता हूँ। हमने हमारा 4th माइलस्टोन कुरुक्षेत्र
पार कर दिया है, वो देखिए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पधारने के लिए आपका धन्यवाद। तो कुरुक्षेत्र हमने पार कर दिया है। जर्नी के 201 किलोमीटर अभी तक हमने पूरे कर लिए हैं। ये सफर हमने 2 घंटे 50 तय किया है। तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों। सुबह के बज गए हैं लगभग 7। कुराली का टोल हमने अभी अभी पार किया है और हम अपनी राइड में अब तक 291.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। 14 फरवरी की सुबह आपका स्वागत है भाई। इस शानदार सुबह का आनंद उठाइए मेरे साथ। तो भाई हमने लिया एक ब्रेक। इट वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड और बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। जैसे कि मेरा टेल बैक थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा था, वाइजर बहुत ज्यादा गंदा हो गया था, दोनों ही कैमरास के लेंस बहुत ज्यादा गंदे हो गए थे और मेरा जैकेट भी ऑलमोस्ट भीग गया था क्योंकि जिस रास्ते से अभी हम आए वहां पर बहुत ज्यादा कोहरा था और कोहरे की वजह से पूरा वाटर ड्रॉपलेट्स जो एकोमोडेट होते गए जैकेट पे और कैमरा पे, उसने पूरा व्यू रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो दिस ब्रिज वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड। और अभी बाकी स्क्रीन साफ किया, मोबाइल साफ किया, दोनों कैमरा के लेंसेज साफ करे, वाइजर साफ किया, मैंने हेलमेट का वाइजर साफ किया, वहाँ जाके एक चाय भी पी। तो गाइस फॉर योर अपडेट, हम पहुंच गए हैं कुल्लू। समय हो गया है 12:15। हमने हमारी जर्नी के 500 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं और ये डिस्टेंस हमने कवर करी है 8 घंटे और 5 मिनट। अभी यहाँ से मनाली लगभग 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन सड़क और ट्रैफिक की सिचुएशन को देखते हुए गूगल बाबा 35 मिनट के आसपास का टाइम बता रहे हैं। मुझे भी राइडिंग में मज़ा आ रहा है क्योंकि ये स्नो कैप माउंटेन्स मुझे अब दिखने लगे हैं। इन्हीं को देखने तो मैं चला आता हूँ हर वीकेंड यहाँ। वो देखो सामने आपको बोर्ड दिख रहा है, मनाली 17 किलोमीटर। तो गाइस इस जर्नी का मैं आपको लगभग आखिरी अपडेट दे दूं। हमारा होटल, हमारा एकोमोडेशन यहाँ से कुछ 4 किलोमीटर बाकी है और हम मनाली सिटी के अंदर एंटर कर गए हैं। सामने के खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा बहुत प्यारा है
मुझे अच्छी तरह पता है कि वरदान हिल्स के रास्ते में रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, और प्रॉब्लम रास्ता ख़राब नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा या तो टायर पंचर हो गया है या उसके अंदर हवा कम है। इस राइड की शुरुआत में हमने ये एस्टिमेट किया था कि हम शायद 12 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। हम अपने एस्टिमेटेड टाइम से लगभग 45 मिनट लेट पहुँचे हैं यहाँ। लगभग 1 बजे के आसपास रूम में एंटर करूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे 1 घंटे के अंदर ही फटाफट चेंज करके और सोलांग के लिए निकलना पड़ेगा, अदरवाइज दिन ढल जाएगा और आई मे मिस द व्यूज ऑफ सोलांग एंड मे बी फर्दर टू अटल टनल, जो इंटेंशनली मैं नहीं चाहूंगा कि हो। तो मैं आपको बताऊं ये जगह मुझे क्यों पसंद है, जरा देखो एक बार इस तरफ का, इसलिए मुझे ये जगह पसंद है। नॉर्मली वरदान हिल्स के ऊपर भी स्नोफॉल होता है, तो आपको थोड़ा बहुत बर्फ मिल जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ जाए तो यहाँ ब्लैक आइस भी फॉर्म होती है, और यहाँ पर बर्फ की वजह से एंट्री भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। उस केस में रिजॉर्ट वाले अपनी 4x4 व्हीकल नीचे हाईवे तक भेजते हैं और वहाँ से पिकअप करते हैं। तो ये आ गया हमारा होटल। माय गॉड, क्या हालत होगी ख़राब इसकी। इसका रिसेप्शन है यहाँ पर राइट में, यहाँ से एंट्रेंस है। वाओ वाओ वाओ। तो ठीक 12:42 पर हम यहाँ पहुँच गए हैं। सामने का नज़ारा देख रहे हो भाई, इसलिए मुझे ये जगह पसंद है। चलो फटाफट रूम में चलते हैं, फटाफट चेक इन करते हैं, रूम में चलते हैं, तैयार होते हैं, निकलते हैं। क्या भागम भाग जिंदगी है। हाँ? हेलो ब्रो, शर्मा के नाम से बुकिंग है। अच्छा, कोई नहीं, मैं देखता हूँ। प्रॉपर्टी खाली है क्या पूरी? टोटली सोल्ड आउट है आज। अब देख तो मुझे कोई नहीं रहा। बाहर गए हैं सारे, भाग गए? ग्रुप लगे हैं हमारे पास, बाहर गए हैं। और भाग कहाँ गए? घूमने सुलांग वैली, अटल टनल, सीसू। मुझे भी फटाफट चाहिए तो भैया, मुझे भी निकलना है भाई। बस 10 मिनट लगेंगे रूम बनने में। हेलो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ मनाली। अपने होटल से फ्रेश होकर मैं 2 बजे निकला हूँ। अब एक अच्छी न्यूज़ है और एक बुरी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ ये है कि अटल टनल 2 व्हीलर्स के लिए ओपन है, और बुरी न्यूज़ ये है कि हम लेट हो गए हैं, क्योंकि अटल टनल की एंट्री 4 बजे तक ही है। मैप दिखा रहा है कि डॉट 4 बजे मैं अटल टनल पहुंचूंगा, तो कुछ गड़बड़ होने की आशंका है। मैं देख पा रहा हूं कि भाई चल जा, वो बोलेरो को चेस करना है हमें। बोलेरो ही मेरा टिकट की होटल है, सारा सामने से। तो भाई अभी मैं निकल गया हूँ सोलांग वैली से ऊपर, और दिल्ली नोएडा वालों, तुमने गुड़गांव जाने का भी जो जाम देखा होगा ना आज तक, इससे खतरनाक जाम मैं अभी ऑलरेडी देख के आ रहा हूँ। सोलांग से ऊपर आने में ना हालत खराब हो गई भाई, क्योंकि गाड़ियां फंसी हुई हैं, पार्किंग में लगा दी है गलत तरीके से। तो चलो जैसे भी है, आगे तो आ ही गए। अभी अभी हमने पार किया है ब्लैक आइस वाला रास्ता, जहाँ पे बाइक स्लाइड हुई और थोड़ी सी हुई, और यही सब है खतरे की निशानी। वो
इन पहाड़ों के बीच से गुजरते ये रास्ते, हर रास्ते पर कई मोड़, हवा की हल्की सरसराहट, देवदार के पेड़ों की खुशबू और दूर तक फैली हुई ये खामोशी। शहर का शोर शायद यहीं खत्म होता है और अपने सुकून की शुरुआत होती है। यहाँ आकर लगता है जैसे जिंदगी की सारी भागदौड़ कहीं पीछे छूट गई हो। शायद इसी सुकून के लिए हम सफर पर निकलते हैं। चारों ओर फैली हुई ये सफेद बर्फ की चादर उड़े ये पहाड़, ऊपर नीला आसमां, जैसे कुदरत ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर खींचकर भेजी हो। I'm an adult turtle. Woohoo! मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। भाई मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये खूबसूरत वादियाँ, ये नदियाँ, ये नज़ारे, ये सफ़ेद बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं, नीला आसमां, कोई मुझे बताए कहीं मैं अपने ख्वाबों की दुनिया में तो नहीं आ गया। चलो भाई रिटर्न करते हैं यहाँ से। आज का दिन बहुत शानदार रहा। कुदरत की खूबसूरती देखी और बेशुमार देखी। एक और बात समझ में आई, तुम्हारा 1000 मेगापिक्सल टॉप नॉच सॉफ्टवेयर, लाखों रुपए का कैमरा सेटअप और एआई के साथ मिलाकर की गई बेशुमार एडिटिंग भी उस खूबसूरती को बना नहीं सकती किसी तस्वीर में
जो कुदरत बना सकती है। उस खूबसूरती को बस महसूस किया जा सकता है और उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। वक्त निकाल कर यहाँ आइए, थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालिए। हमारा आज का दिन सुबह लगभग 2:30 बजे शुरू हुआ था और हमने ये जर्नी करी लगभग 10-11 घंटे में। थोड़ा बहुत चेंज कर कर जब हम वहाँ पहुँचे तो उस खूबसूरत नज़ारे को देखकर मैं तो सन्न रह गया। नेचर की खूबसूरती के आगे कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो आज का दिन हमारा बहुत लंबा रहा है और काफ़ी टायरिंग रहा है। बहुत ज़्यादा राइड की है, लंच भी नहीं किया था, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, सीधा डिनर ही किया है आज आके। बेशुमार थकावट है, हाथों में कंधों में सब जगह दर्द है। अब आराम करेंगे। कल हम अपनी रिटर्न जर्नी करेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए, लेकिन सच में मेरा जाने का मन नहीं था आज शाम को भी वहाँ से। कैमरा की बैटरी ख़त्म हो गई, स्टोरेज भी ख़त्म हो गया। एक लाचारी के साथ मैं वापस आया मैं वहाँ से, जैसे मेरा मन नहीं था वहाँ से जाने का। पर समय की भी अपनी कुछ बाध्यताएं होती हैं, हर चीज़ का अंत तो होता ही है। तो इस व्लॉग का भी अंत यहीं पर है। हम कल अपनी रिटर्न जर्नी प्लान कर रहे हैं और कोई खास प्लान नहीं है, बस घर जाएंगे और मंडे को ऑफिस करेंगे। और मुझे लगता है ऐसा कि अगले कुछ दिन मैं उस नज़ारों को भूल नहीं पाऊंगा, उस खूबसूरती को भूल नहीं पाऊंगा मैं। तो ठीक है दोस्तों, अब इस ब्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।